May I now request Dr. Professor Neeraj Agarwal to welcome the guest by presenting his welcome speech, and I also request him to throw some light on the importance of organizing this event. Dr. Professor Neeraj Agarwal, sir. Vanakkam, Namaskaram, वेलकम टू। आज जितने भी यहाँ पर हमारे अतिथिगण आए हैं, मैं सबसे पहले विशेष रूप से बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, जो आज सभी छात्रों के बीच में, बिहार वासियों के बीच में अपने सरल स्वभाव और गंभीर ज्ञान जो ये इन्होंने अपना अर्जित किया और लोगों के बीच सरल शब्दों के साथ, बड़े ही सरलता और सहजता के साथ वो नई पीढ़ी के बीच में उस ज्ञान को स्थापित कर देते हैं जो समझना अत्यंत ही कनिष्ठ होता है। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे लगभग 2 या 3 वर्ष पूर्व गुवाहाटी में माननीय से मिलने का, इन्हें सुनने का सौभाग्य मिला, अवसर मिला। बड़ा आयोजन था और वहां पर ये मुख्य की नोट स्पीकर थे। और उस वक्त ही मेरे मन में ये भाव आया था कि कभी ईश्वर अनुकंपा हो और मुझे माननीय को पटना में अपने संस्थान में अपने छात्रों के बीच बुलाने का अवसर मिले, और जो आनंद की अनुभूति मुझे हुई है वहां गुवाहाटी में, वो सेम अनुभूति, वही अनुभूति मेरे छात्रों को भी हो। ये भाव मेरे मन में उस वक्त ही आया था। लगता है मेरा भाव मां कामाख्या ने सुन लिया और आज ये अवसर मिला कि हमारे प्रांगण में माननीय जो है उनको आने का और उनका स्वागत करने का हमें अवसर मिला। तो ये मैं अभिभूत हूँ और मेरे पास शायद उचित शब्दों की कमी है कि मैं सही शब्दों के साथ माननीय का यहाँ पे स्वागत कर सकूं और इनकी प्रशंसा मैं कर सकूं। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो कार्य क्षेत्र है वो इतना विस्तारित है कि उस पर मैं अपने कुछ शब्दों के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि आप अगर इस तरीके से छात्रों के विषयों को और इस तरीके से अगर जो हमारे राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों पर अपने बहुत ही अत्यंत ही व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से भी इस तरह से समय जब देते हैं, तो इससे एक संदेश जाता है कि माननीय की जो प्राथमिकताएं हैं वह क्या है। और यह कार्यक्रम, जैसा कि आप सबको बताया गया, ये 3रा वर्ष है जब काशी तमिल संगमम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विचार कि उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र से जोड़ा जाए। और वो कौन सा सूत्र है जो पूरे भारत को जोड़ता है? जब शंकराचार्य ने पूरे भारत को जोड़ने की बात करी तो कहा कि पूरा भारत जो है वो संस्कृति से जुड़ता है, आध्यात्म से जुड़ता है। और तो हमारे अगस्त मुनि जो इस वर्ष के हमने जो इस विषय पे जो थीम विषय है काशी तमिल संगमम का, वो राजस्थान में पैदा होते हैं और उत्तर भारत में और हिमालय में उनका तप होता है और उनका फिर वो दक्षिण में उनका वो निवास होता है और वहां उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। तो पूरे भारत को जोड़ने में जिस तरीके से अगस्त मुनि की जो योगदान है, जो भूमिका है, मुझे लगता है कि आज इतने हजारों वर्षों के बाद, वो कहते हैं ना, जो मैंने बचपन में संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा था कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो जो मुनिजन है, जो ऋषिजन है, उनको हजारों नहीं लाखों वर्षों के बाद भी याद किया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो ज्ञान की भूमि है। और जो भारत की जो चेतना है, भारत की जो आत्मा है, वो इन्हीं ऋषियों ने जो है उसमें चेतना दी है, उसमें आत्मा में जो है प्राण वायु का संचार किया है। तो अगस्त मुनि वो मुनि है जो पूरे भारत की प्राण वायु पर करके आज भी भारत में, भारत के लोगों में, भारत की सांसों में वो बसते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि हमारे शिक्षण संस्थान में हम विविध पाश्चात्य जो पश्चिमी विद्वान हैं उनकी थ्योरीज को पढ़ाते हैं। हमारा मैनेजमेंट कॉलेज है, हम पीटर ड्रकर को पढ़ाते हैं, हम एल्टन को पढ़ाते हैं, हम फ्लॉयड को पढ़ाते हैं, हम स्ट्रॉन्ग को पढ़ाते हैं, हम क्या नाम है, माइकल पोर्टर को पढ़ाते हैं। बहुत सारे जो विद्वान हैं उनकी बात करते हैं, क्लासेस में उनकी थ्योरीज पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि जो हमारी ऋषि परंपरा है,
जो हमारी ज्ञान परंपरा है उनमें जो ज्ञान है, उनमें जो सूत्र है, वही दुनिया को चाहिए, सिर्फ भारत भूमि को नहीं, पूरी दुनिया को सूत्रों की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद सिंह जी, एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ सभी छात्र उनका स्वागत करें। मैं जब बहुत छोटा था, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारी छोटी सी दुकान कपड़े वासलीगंज है नवादा में, वहां थी। तो पूजा हो रही थी और पूजा में उन्होंने लिखा शुभ और लाभ। शुभ लाभ लिख करके उसके रोली चंदन लगा करके उसकी पूजा करी। तो मैंने पूछा कि ये शुभ लाभ क्यों लिखते हैं, मतलब ये पूजा हम लोग क्यों कर रहे हैं, भगवान की शुभ लाभ की पूजा। उन्होंने बोला कि बेटा जीवन में कुछ भी हो, अशुभ लाभ कभी मत लेना। अगर हमेशा शुभ लाभ लोगे तो तुम्हारे कभी भी तुमको धन का क्षय नहीं होगा और कभी भी तुमको जो कृति का और कभी भी तुमको जो है यश का तुमको क्षय नहीं होगा। अशुभ जब होगा तब तुमको जीवन में बाधा आएगी। तो हमारे को लाभ कौन सा चाहिए? शुभ लाभ चाहिए। अब यह विधान जो है ये हमारी धर्म परंपरा में, तो जो हमारी सनातन परंपरा है वह मैनेजमेंट के सूत्र भी देती है। जरूरत है कि हम अपने पाठ्य पुस्तकों में, अपने सिलेबस में ये सारे सूत्रों को, जब बुद्ध कहते हैं कि सम्यक मार्ग एक उचित मार्ग है, तो क्या हम उस सम्यक मार्ग को अपने सिलेबस का अंग बनाते हैं? तो हम जितने पश्चिम के गुरु हैं उनको भी हम पढ़ाएंगे और हम अपनी ऋषि परंपरा को और अपने जो हमारी मौलिक ज्ञान परंपरा है उसको भी शामिल करें। मुझे लगता है इस पर बहुत काम हो रहा है और मैं अब चाहूंगा कि बच्चे विशेष रूप से स्वागत करें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर महोदय जो है प्रोफेसर डॉक्टर शरद कुमार यादव सरकार, क्योंकि मैं जो अभी बात भारतीय ज्ञान परंपरा की कर रहा हूँ, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक शिक्षकों का संवर्धन कार्यक्रम ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के इस तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम किया जा रहा है। शुरुआत शिक्षकों के साथ होगी और फिर ये बात छात्रों के बीच जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक काम हो रहा है इसकी आवश्यकता पूरे देश में महसूस की जा रही है। और आज हमारी ज्ञान परंपरा को सीखने के लिए पश्चिम से विद्वान हार्वर्ड के स्टूडेंट रिसर्च करने आते हैं। तो यह हमें खुद भी अपने ज्ञान का एहसास होना चाहिए। और मैं यहाँ बस माननीय को बताना चाहूंगा कि अभी 19 फरवरी को इन छात्रों ने कीर्तिमान बनाया। 652 छात्रों ने, मैं तो कहूंगा रक्त वीरों ने और रक्त वीरांगनाओं ने, 652 बच्चों ने यहाँ पर रक्तदान किया, स्वैच्छिक रक्तदान किया। और यह बिहार का एक कीर्तिमान है। बिहार में अब तक का जो कीर्तिमान था रक्तदान का, सबसे बड़ा संग्रहण जो हुआ था 3 दिन तक चला था, वो 645 ब्लड डोनेशन में रक्त कलेक्ट हुए थे, यूनिट कलेक्ट हुए थे। और यहाँ एक दिन में 652 बच्चों ने प्रेरणा के साथ कि मेरा रक्त देश के काम आए और स्वैच्छिक रक्तदान उन्होंने किया। और यहाँ पर एक आखिरी बात मैं कहूंगा, जो मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कही, भारतीय भाषा समिति केंद्र सरकार ने इसका गठन किया। भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा हो, भारतीय भाषाओं में प्रबंधन की शिक्षा हो, इस पर काम करने को लेकर के भारतीय भाषा समिति ने काम शुरू किया। मध्य प्रदेश में काफी काम हुआ है और मैं यहाँ पर अपना संकल्प दोहराता हूँ कि भारतीय भाषाओं में और विशेष रूप से हम हिंदी की बात करेंगे और हम अपनी बिहार की भाषा की बात करेंगे। IIT बॉम्बे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, जिसमें 25,000 छात्रों को कोर्सेज हमने निःशुल्क कराए हैं। और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज होते हैं और वो कोर्सेज इंग्लिश में तो हैं, हिंदी में भी हैं, तमिल में भी हैं, तेलुगु में भी हैं। और वहां पर भोजपुरी को ऐड कर दिया गया, लेकिन भोजपुरी में कोर्सेज नहीं थे। तो प्रोफेसर कन्नन मुदगलियार जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, सिमेज में आए थे, हम उनके सबसे बड़े सेंटर्स में से एक हैं। मैंने प्रण लिया कि भोजपुरी में कंप्यूटर साइंस के वीडियोस हमारे शिक्षक आपको बना के देंगे, क्योंकि भोजपुरी भाषा को भी सबको सम्मान मिलना चाहिए जो इस धरा की, इस भूमि की पहचान है। हाँ, और हमको IIT बॉम्बे के द्वारा सुपर रिसोर्स सेंटर बनाया गया। फॉस क्लब, यानी वैसे सॉफ्टवेयर्स जिनमें लाइसेंस नहीं होता है, ऐसे बिना लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर्स के हम लोग यहाँ पर फॉस क्लब के उनके हम सेंटर बने। और हम रिमोट सेंटर बने, जिस रिमोट सेंटर के माध्यम से बिहार के जितने भी महाविद्यालयों के शिक्षक हैं उनको IIT बॉम्बे यहाँ पर प्रशिक्षण देता है।
और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि काशी तमिल संगम और हमारे पटना और तमिल संगम हमारे सीमेज के बच्चे पहले से कर रहे हैं। चेन्नई में और त्रिवेंद्रम में और हैदराबाद में, बेंगलुरु में हमने 3 बार अलुमनाई मीट किया वहां जा करके, और हमारी बड़ी संख्या में छात्र, बिहार के छात्र, गांव के छात्र, छोटे छोटे शहरों के छात्र वहां बेंगलोर में हैं। और जब तमिलनाडु में बच्चे वहां पर पोंगल मनाते हैं, टीसीएस के ऑफिस का तस्वीरें बच्चों ने भेजा जहां वो पोंगल सेलिब्रेट कर रहे थे। त्रिवेंद्रम में वो लोग ओणम सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो जो बिहार के बच्चे वो वहां पर पोंगल और ओणम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो संगम तो पूरे भारत में हो रहा है, और बिहार के बच्चे तकनीकी मेधा के बल पर, शिक्षा के बल पर, और आज यहाँ तकनीक के छात्र, प्रबंधन के साथ छात्र अध्यात्म की बात, अपने संस्कृति की बात, अपने धर्म की बात को जानने और समझने के लिए, क्योंकि जो जीवन में आपको आधार मिलेगा, जो आपको मूल तत्व मिलेगा, वो तो हमेशा अध्यात्म से मिलेगा। आपकी शिक्षा और शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ उपार्जन, सिर्फ और सिर्फ अपना करियर, यह मात्र नहीं हो सकता है। अध्यात्म आपके जीवन में वो आपको मौलिक सोच और वो आपको वो आधार देता है जिसके बल पर आप सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में जहां पे रहेंगे, आप अपनी एक मूल पहचान बना के रहेंगे। तो मैं आज यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का और विशेष रूप से मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा। विश्वविद्यालय से हमारे बीच जो रजिस्ट्रार महोदय आए हैं, हमारे कुलसचिव महोदय आए हैं, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय आए हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय आए हैं, हमारे बीच परीक्षा नियंत्रक महोदय आए हैं, हमारे बीच पद्मश्री विमल जैन जी हैं, हमारे बीच श्री समाजसेवी श्री गणेश खत्रीवाल जी हैं, हमारे बीच भारतीय भाषा परिषद से जो है वहां के प्रतिनिधिगण हैं, और जितने भी हमारे बीच यहाँ अतिथिगण आए हैं, आज के जितने हमारे तकनीकी सत्र के वक्तागण हैं, मैं सभी अतिथियों का और तुम सभी छात्रों का और इस कार्यक्रम के सफल सभी शिक्षकों का सबका मैं आज यहाँ स्वागत करता हूँ। थैंक यू ऑल।